नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल हैज़ मेनी लेयर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्स। ठीक है, सॉइल के अंदर बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर जो हमको सरफेस पे जो दिख रहा है वो लेयर अलग होती है, उसके जस्ट नीचे अलग होती है। ऐसे डिविजन्स बनते जाते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, तो जो लेयर्स होती है वो होती है ह्यूमस, टॉप सॉइल, एल्यूविएशन लेयर, ठीक है, सब सॉइल, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक। ठीक है, तो सबसे ऊपर रहता है वो रहता है ह्यूमस। उसके नीचे की सॉइल को टॉप सॉइल बोल सकते हैं हम, जिसमें ह्यूमन्स और मिनरल्स होते हैं। उसके बाद में एलिविएशन लेयर जो होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि कुछ इंसेक्ट्स, डेड इंसेक्ट्स जो पड़े होंगे उनका डिब्रस पड़ा होगा वहाँ पर, और जो लीव्स, डेड लीव्स होती हैं वो सब मिलेगी वहाँ पे। तो वो सब मिलके ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। उसके नीचे आएगी सब सॉइल, ठीक है, जो डिपॉजिटेड मिनरल्स और मेटल सॉल्ट्स होंगे जिसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर सब सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मिलेंगे वो थोड़े से डिपॉजिटेड टाइप के मिलेंगे और कुछ सॉल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सॉल्ट्स उसके ऊपर वाली लेयर पे नहीं मिलते हैं, नीचे वाली लेयर पे मिलेंगे। उसके नीचे मिलेगी पेरेंट रॉक, पार्टली वेदर्ड रॉक। ठीक है, जो रॉक होती है वो टूटी हुई रॉक्स होगी, मतलब वो थोड़े से टूटे हुए फॉर्म में होगी। उसके सबसे नीचे आएगी बेड रॉक। ठीक है, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, ये प्रॉपर रॉक होती है जिससे टूटने के बाद में जो उसके ऊपर जो लेयर बनती है वो पेरेंट रॉक बनती है, जिसमें वेदर्ड रॉक होती है। ठीक है, ह्यूमस इज द रूटिंग डेड मैटर ऑन अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ह्यूमस जो होता है वो कैसे बनता है, जो डेड मैटर जो डेड मैटर जो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सॉइल के ऊपर, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सॉइल के अंदर मिक्स होकर बहुत फाइन फाइन तरीके से प्रेजेंट होता है सॉइल में, तो उससे ह्यूमस बनता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। वेदरिंग एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं, जो जितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जैसे पहाड़ों पे जनरली देखने को मिलती है, तो वो तोड़ी जाती हैं। ठीक है, हवा चलेगी तो वो उससे हवा से टूटेगी। कहीं पे जैसे पानी आएगा या कहीं पे वाटरफॉल होगा तो उससे वो रॉक्स टूटेगी। ठीक है, और कभी कभी कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट ऐसा हो सकता है जो कि रॉक को तोड़ने में हेल्प करे। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है रॉक्स की टूटने की अलग अलग तरीके से, उसको वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी से रॉक के टूटने से ही जनरली सॉइल बनती है, सॉइल जनरेट होती है। द नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। ठीक है, तो किस टाइप की रॉक है, रॉक भी अलग अलग टाइप की होती है, रॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स और सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो किस टाइप की रॉक से टूट के सॉइल बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का नेचर। ठीक है, कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, वो किस रॉक से बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में डिपेंड करता है कि उस सॉइल के ऊपर कौन से प्लांट या किस टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, किस टाइप की वेजिटेशन मिल रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सॉइल के नेचर पे डिपेंड करता है। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ठीक है, ह्यूमस करता क्या है, ह्यूमस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉइल के लिए, क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल बनाता है मतलब कि वो सॉइल फर्टाइल होगी तभी प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो कर पाएंगे, प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। ये होता है सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, अगर सॉइल बिल्कुल फर्टाइल नहीं होगी, सॉइल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स नहीं होंगे, तो प्लांट्स बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्टिलिटी है सॉइल की, ये कौन डिसाइड करता है, ये ह्यूमस डिसाइड करता है। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है, डेड मैटर से बनता है जनरली। उसके डेड मैटर से बनने के कारण क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उन पार्टिकल से सॉइल के अंदर डिपॉजिट होते हैं। दिस लेयर इज सॉफ्ट, कौन सी लेयर, ह्यूमस। दिस लेयर इज सॉफ्ट, पोरस एंड रिटेन्स मोर वाटर। ठीक है, ह्यूमस वाली जो लेयर होती है, अपर लेयर होती है, वो सॉफ्ट होती है। हम खुद कभी मिट्टी को हाथ लगा के ऊपर की लेयर को देखना, वो सॉफ्ट लगेगी, पोरस लगेगी। ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा मिलेगा ऊपर वाली लेयर में। ठीक है, ह्यूमस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर ऑर्गेनिजम्स लाइक वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ठीक है, तो ह्यूमस एक ऐसी लेयर है जो जिसके अंदर वॉर्म्स आराम से रह सकते हैं, रोडेंट्स रह सकते हैं। ठीक है, मोल्स, बीटल्स, ये सब जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ह्यूमस के अंदर आपको मिल सकते हैं। इस फोटो में आप देखो, ये सॉइल की होरिजोन दिखा रहा है। ठीक है, जो अपर लेयर है वो ऑर्गेनिक लेयर है, यहाँ पे लिखा है दिस इज ह्यूमस। नेक्स्ट इज टॉप सॉइल विथ मिनरल्स एंड ह्यूमस।
नेक्स्ट इज एलिवेशन लेयर, ठीक है। इसमें भी लीच्ड मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। उसके बाद में सब सॉइल है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन रही है। और जो नीचे वाली है वो बेड रॉक है, मतलब जो रॉक का जो रॉ फॉर्म है वो है। उसके ऊपर वाला जो वो फॉर्म है रॉक का, वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, वो क्रश्ड रॉक्स है, ठीक है। इस तरीके से इससे सॉइल की जो लेयर्स है वो डिफाइन होती है। Next is the middle layer of B horizon has less humus and more minerals, thus harder and more compact. तो जो ह्यूमस के नीचे वाली जो बी हॉरिजोन वाली लेयर है, ठीक है, उसमें ह्यूमस कम मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर सबसे ज़्यादा मिलेगा, नीचे उसके कम मिलेगा, और उसमें मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब मिनरल्स उसमें ज़्यादा है बी हॉरिजोन में, इसलिए वो थोड़ी सी हार्ड रहेगी, ठीक है, कंपैरिजन टू ए हॉरिजोन जो रहेगा, ठीक है। वो हार्डर रहेगी बी हॉरिजॉन और ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी, क्योंकि उसमें मिनरल्स ज़्यादा है और ह्यूमस कम है। ह्यूमस क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है लेयर को, लेकिन ह्यूमस इसमें कम है, इसलिए ये वाली लेयर हार्ड है। थर्ड लेयर और सी हॉरिजॉन इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। हमने देखा कि जो बेड रॉक के ऊपर वाली जो लेयर है वो छोटे छोटे मतलब रॉक से ही बनी हुई है। बिलो दिस लेयर बेड रॉक इज प्रेजेंट, और उसके नीचे बेड रॉक, रॉ रॉक का जो फॉर्म है वो आपको दिख सकता है। Next is soil types. The mixture of rock particles and humus is called soil. हम soil का देख चुके हैं कि जो rock particles हैं जिससे soil बन रही है, and humus जो dead matter से जो तैयार हो रहा है मटेरियल, उसको humus बोलते हैं। ये दोनों मिलके soil बनाते हैं। अब soil कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब रेत वाली, जो रेत अगर आपने कभी टच की हो तो रेत के टेक्सचर को देखना वो कैसा होता है। तो वो उस मटेरियल से मिलकर जो सॉइल बनती है उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। इट हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ बिग पार्टिकल्स। अब सैंड्स हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो उससे जो बनने वाली सॉइल है उसके पार्टिकल्स भी बड़े होंगे। इट इज़ लाइट, थोड़े से हल्के होते हैं, मतलब ऐसा कोई भारी वजन नहीं लगेगा उनमें। वेल एरेटेड, उनमें हवा मिलेगी अच्छी खासी, उन पार्टिकल्स के बीच में उस सॉइल के अंदर हवा मिलेगी। एंड रादर ड्राई, ठीक है। सैंड है, ठीक है, सैंड कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है, वो हवा एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे इसमें बता रहे वेल एरेटेड है, ठीक है, तो वो ड्राई लगेगा आपको। सेकेंड टाइप इज क्लेई सॉइल। इट हैज़ हाई प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स, छोटे 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 छोटे, मतलब सैंडी सॉइल के कंपेरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ क्ले सॉइल। अब उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए पानी उनके बीच में रुकता है, ठीक है। पानी उनके बीच में रुकता है और वो पानी को पकड़ के भी रख सकते हैं। क्ले सॉइल का ऐसा टाइप होता है। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। इट हैज़ द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लोमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है सैंडी प्लस क्ले सॉइल का, ठीक है। द लोमी सॉइल कंटेन्स द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर प्लांट्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी क्ले एंड स्लेट, ठीक है। तो जो लोमी सॉइल होती है उसके ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, सॉइल की टॉप सॉइल की जो लेयर होती है वो प्लांट्स के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें सैंडी वाले पार्टिकल्स भी हैं और क्लेई वाले पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। अब ये जो स्लिट है ये क्या है, स्लिट भी एक टाइप है सॉइल का। स्लिट सॉइल में क्या होता है कि जो सैंड से जो थोड़े से छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। सैंड से थोड़े छोटे और क्लेई से बड़े, मतलब ये सैंडी और क्लेई के बीच में आता है। लोमी सॉइल हैज़ ह्यूमस एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जो लोमी सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस भी सफिशिएंट मिलेगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रहेगी, क्यों, क्योंकि क्ले सॉइल भी प्रेजेंट है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल पिक्चर लग रही है सैंडी सॉइल की, ठीक है। दिस इज सैंडी सॉइल, दिस इज लोमी सॉइल, दिस इज क्ले सॉइल। क्ले सॉइल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्ले से ही बनी हुई है बिल्कुल, हम खेलते हैं ना बचपन में क्ले से, वैसी सॉइल लग रही है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, ठीक है। परकोलेशन रेट क्या होता है, सॉइल के ऊपर जब आप पानी डालोगे तो वो किस स्पीड से नीचे वाली लेयर तक पहुंच रहा है, ठीक है, या फिर
किस तरीके से नीचे वाली लेयर तक जा रहा है, पूरी सॉइल में वो कैसे फैल रहा है, इसको भी आप पर्कोलेशन बोल सकते हो। पर्कोलेशन शोज हाउ क्विकली वाटर मूव्स थ्रू सॉइल, सॉइल के बीच में से, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से पानी कितने आसानी से या कितनी मुश्किल से फ्लो हो रहा है, उसको बोला जाता है पर्कोलेशन। इट इज़ मेजर्ड इन मिनट्स पर इंच। अब ये मतलब कौन सी सॉइल अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ये कैसे मेजर किया जाएगा कि पानी फ्लो करके देखो उसके अंदर कि पानी कैसे फ्लो हो रहा है, और इसको हम नापेंगे कैसे, तो ये नापा जाएगा मिनट्स पर इंच पे कि कितने मिनट में कितने इंच पानी फ्लो हो रहा है सॉइल के अंदर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो ये जो है सैंड, स्लिट एंड क्ले वाली जो सॉइल की टाइप है, ये वाली सैंड, ये जो सैंड वाली सॉइल है, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो कितनी बड़ी बड़ी है। ठीक है, स्लिट वाले पार्टिकल्स, स्लिट सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी कम गैप है सैंड सॉइल के कंपैरिजन में, एंड जो क्ले वाली सॉइल है उसके अंदर तो बहुत ही मुश्किल से गैप मिल रही है आपको। और यहाँ पे आप देखो इन दिस फोटो, टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल के हम पानी डाल रहे हैं, वो 30 सेकेंड में नीचे आ रहा है। ठीक है, सिर्फ 30 सेकेंड में। सैंड जो सॉइल है, सैंड सॉइल के जो पार्टिकल है वो हमने देखे कि वो कितने गैप होते हैं उनके बीच में, ये 5 मिनट में नीचे आ रहा है, और जो क्ले सॉइल है उसमें से 2 मिनट्स में आ रहा है। अब सैंड सॉइल में जो है पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो 5 मिनट ले रहा है, और क्ले सॉइल जो है उनके बीच में गैप काफ़ी कम होती है और वो 2 मिनट ले रहा है। लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन टॉप सॉइल एंड क्ले सॉइल। ठीक है, तो जो क्ले सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, लेकिन जो टॉप सॉइल है उसके थोड़े दूर दूर रहते हैं, और इसीलिए पानी जो है यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो वो पानी को काफ़ी स्पेस दे रहे हैं जल्दी फ्लो करने के लिए नीचे तक। एंड क्ले सॉइल में पास पास होते हैं, इसलिए जो पानी है वो काफ़ी टाइम लगा रहा है नीचे तक आने में, क्योंकि स्पेस नहीं है क्ले सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज moisture in soil. You can experiment in your school lab with your teacher. Take a test tube, fill it 1/4 with soil, heat it a little by little, and watch droplets on the inner walls of the test tube. This reflects the moisture present in soil. So एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको 1/4 फिल करना है सॉइल से। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा हीट करना है, और फिर देखना है कुछ टाइम बाद कि टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे आपको छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये दिखा रहे हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और मॉइस्चर बेसिकली है क्या, वाटर है, और वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ठीक है, absorption of water by soil depends on the quality of the soil and vegetation it has in it. ठीक है, सैंडी सॉइल होगी तो उसमें कैसा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, लोमी सॉइल होगी तो कैसा होगा, क्लेई सॉइल होगी तो कैसा होगा, ये डिपेंड करता है सॉइल के टाइप के ऊपर, और कैसे उसके अंदर वेजिटेशन प्रेजेंट है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी को बहुत जल्दी खींच लेते हैं अपने अंदर, उनकी रूट्स, प्लांट की रूट्स सॉइल से वाटर को बहुत ज़्यादा खींचती है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स काफ़ी कम वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल डिपेंड करता है सॉइल के टाइप के ऊपर कि सॉइल का टाइप है कैसा। ओके, next is soil and crops. India has clay, loamy and sandy soil in various regions. अपना इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे हर टाइप की सॉइल देखी जा सकती है, कहीं पे क्लेई मिलेगी, कहीं पे लोमी मिलेगी, कहीं पे सैंडी मिलेगी। सॉइल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो हवा कितनी तेज चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है, वहाँ का मतलब विंड, ओवरऑल विंड कैसी है वहाँ उस पर भी डिपेंड करता है, पानी कितना गिर रहा है, बारिश कितनी हो रही है एवरेज एन्युअली, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर वहाँ पे
कितने डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट कितनी पड़ रही है, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, जैसे कुछ कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिनके कारण लाइट उतनी सॉइल के ऊपर नहीं पड़ती है, तो उस पर भी डिपेंड होता है। और ह्यूमिडिटी कैसी है वहाँ की, ठीक है, उसकी हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके ऊपर भी सॉइल के टाइप डिपेंड करता है। फॉर सीरियल्स लाइक व्हीट, ग्राम, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल्स आर बेस्ट। जो गेहूँ होते हैं और जो ग्राम होते हैं उसके लिए जो क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, और फॉर पैडी, अ फील्ड वेयर राइस इज ग्रोन, जहाँ पे चावल उगाया जाता है, उसके लिए कैसी सॉइल अच्छी रहेगी, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर वाली। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो और क्ले टाइप की सॉइल राइस के लिए बहुत अच्छी रहेगी, पैडी फील्ड के लिए। फॉर लेंटिल्स, मसूर की दाल जो होती है उसके लिए कैसी सॉइल अच्छी रहेगी, लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्सचर है। नेक्स्ट इज फॉर कॉटन, सैंडी, लोमी और लोम सॉइल इज गुड। कॉटन के लिए सैंडी सॉइल, सैंडी और लोमी का मिक्सचर भी चलेगा और लोमी सॉइल भी चलेगी। और राइस के लिए हम देख चुके हैं कि क्ले और क्ले लोमी सॉइल अच्छी होती है। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं, ये वाला जो फोटो है, दिस पिक्चर इज ऑफ व्हीट क्रॉप। ठीक है, इसकी जो ये सॉइल दिख रही है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लोमी और क्ले और लोमी के बीच की है। ठीक है, इसके बाद में जो ये वाला फोटो है, ये है राइस फील्ड का। इसमें जो पानी दिख रहा है वो इसी तरीके से डाला जाता है ताकि राइस अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, और ये जो सॉइल है ये है क्ले और लोम का मिक्सचर। इधर जो आप देख रहे हैं ये जो फोटो है ये कॉटन का है। ठीक है, और कॉटन की सॉइल कैसी है, सैंडी और लोमी। और ये जो पिक्चर है, दिस इज मसूर की दाल का प्लांट, और इसकी जो सॉइल है वो कैसी है, लोमी। ओके, नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज इरोजन। ठीक है, तो जो पूरी लैंड सरफेस होती है जहाँ पे सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है, उसका इरोजन होना, उसका वहाँ से हटना, या फिर थोड़े छोटे पार्टिकल्स का वहाँ से निकलते जाना, रिमूव होते जाना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। और ये किससे हो सकता है, वाटर से हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आ जाए एकदम से तो उससे सॉइल हट सकती है वहाँ पे। ठीक है, बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा भी सॉइल को हटा सकती है उस प्लेस पे से। ठीक है, और जहाँ पर आइस मिलती है, आइस मिलती है और अगर वहाँ पे आइस का फ्लो आ जाता है, एवलांच टाइप का आ जाता है, तो वो भी सॉइल इरोजन कर सकता है। प्लांट रूट्स बाइंड द सॉइल, इफ प्लांट्स आर नॉट प्रेजेंट सॉइल बिकम्स लूज एंड इजीली इरोडेड। ठीक है, तो जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है। ठीक है, वो ऐसे बाइंड हो जाती है सॉइल से, प्लांट्स की जो रूट्स होती है। और अगर प्लांट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो जो सॉइल होती है वो बहुत लूज हो जाती है, जो कि इजीली पानी, हवा, इन सब से इरोड हो सकती है। So cutting of trees and deforestation should be prevented and we should plant more trees and increase green area। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा प्लांट लगाएं ताकि सॉइल भी वहाँ पे अच्छे से रहे, प्लांट्स अच्छे से उसमें ग्रो करें। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पूरी मिट्टी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला जो फोटो है फर्स्ट वन, इसमें पानी से सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पानी का बहाव इतना तेज है कि वो पूरा सॉइल को अपने साथ बहा के ले जा रही है। ये वाला जो पिक्चर है इसमें विंड से इरोजन देख सकते हैं अपन, कि विंड इतनी तेजी से चल रही होगी वहां पे कि शेप ही बदल गए पूरे लैंड का, और सॉइल इतनी इरोड हो गई कि रूट्स दिखने लगी है ट्री की। और जो ये पिक्चर है ये दिखा रही है कि किस तरीके से ज़्यादा पानी डालने से जो पूरी की पूरी मिट्टी है, अगर वो लैंड सरफेस स्लांटेड होगा तो ऐसे पूरी की पूरी सॉइल वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।